हे गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमली की आगे वाली कहानी के बारे में। यानी कि भाई साहब इस तरीके से आदित्य का इतने डेंजर मिशन पर जाने का मतलब क्या है, मेकर्स आगे वाली कहानी में कौन से नए तड़के और ट्विस्ट लाने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सबके दिमाग में जो ये बात चल रही है कि वाकई में यहाँ पर कश्मीर महाजनी शो छोड़ने वाले हैं क्या? भाई साहब ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो उनकी जगह कौन आएगा, आगे की कहानी कैसी होगी और क्या कुछ होने वाला है, कि वाकई में शो छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे, उन सब चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इमली सारी चीजों को संभाल लेती है, यानी कि भाई साहब आदित्य तो अपने ही मकसद में लग गया है और इमली ने यहाँ पर जितनी कोशिश उससे हो सकती थी वो सारी कोशिशें यहाँ पर करी है ताकि भाई साहब आदित्य को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आदित्य बाबू तो ठहरे, आदित्य बाबू भाई साहब वहां पर आतंक का इंटरव्यू लेने गए। अब जिस आतंक का इंटरव्यू वो लेने गए हैं वो इतना आसान नहीं, मतलब बहुत डेंजर इंसान है। और डेंजर होने के साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बातों ही बातों में आदित्य भांग पी लेता है। भाई साहब यहाँ पर भांग के नशे में किसे यहाँ पर कुछ याद रहता है, किसी को भी कुछ याद नहीं रहता, तो वही सारी चीज आदित्य के साथ होती है। तो भाई साहब कहते हैं ना कि जब नशा यहाँ पर तुमसे संभाला नहीं जाता तो नशा करते क्यों हो, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आदित्य के साथ होने वाली है। यानी कि आदित्य से नशा संभलता नहीं है और भाई साहब वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं आदित्य बाबू। अब आदित्य बाबू ने नशा यहाँ पर जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उनके लिए यहाँ पर एक साजिश रची गई और उस साजिश के थ्रू यहाँ पर उन्हें वो चीज पिलाई गई जिसमें नशा था। वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। लेकिन भाई साहब दबे पांव पैर रखने वाला वो इंसान कौन था, तो भाई साहब ये इंसान कोई और नहीं बल्कि आतंक है, और आतंक कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गांव का सदस्य नहीं है, यानी कि पगडंडिया का इंसान तो वो बिल्कुल ही नहीं है। साथ ही में यहाँ पर ना तो उसे यहाँ पगडंडिया से मतलब है, ना ही उसे किसी चीज से मतलब है, उसे सिर्फ यहाँ पर आदित्य से मतलब है। और भाई साहब वो आदित्य का दुश्मन है, इसीलिए यहाँ पर सारी राम कथा रामायण रखी गई है। और भाई साहब उसे यहाँ पर पैसों की जरूरत है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपना नाम आतंक बना लेता है और वहां पर बस आजादी क्रांति की बातचीत करता रहता है, जिसका खुलासा बहुत ही जल्दी इमली करने वाली है, क्योंकि इमली बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कुछ गलत हो, उसे वो सही करने जाएगी। और जब सही करने जाएगी तो सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी कि आखिरकार ये आतंक है कौन। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि आतंक कौन है और यहाँ पर कौन उसका पर्दाफाश करेगा। अब बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कश्मीर महाजनी शो छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे। तो भाई साहब इस चीज के बारे में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि भाई साहब आगे आने वाले दिनों में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। और वो नया किरदार कौन है? जी हाँ, यहाँ पर राघव तिवारी की एंट्री होने वाली है। और राघव तिवारी कौन है? तो भाई साहब यहाँ पर राघव तिवारी को आपने हाल ही में हमारे वाली गुड न्यूज शो में देखा है, यानी कि जी हाँ उनकी एंट्री होने वाली है। और भाई साहब उनकी एंट्री क्यों हो रही है, वो आखिरकार यहाँ पर किस चीज का रोल प्ले करने आ रहे हैं, नए किरदार की एंट्री होगी या फिर भाई साहब क्या कुछ होगा, तो वो तो आगे वाली कहानी में आपको साफ जाहिर हो ही जाएगा। लेकिन इतना बता दूं कि नए किरदार की एंट्री होगी जरूर, और ये सारी चीजें यहाँ पर तड़का और ट्विस्ट लाने के लिए डाली जा रही है। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे तड़के और ट्विस्ट के साथ आपको शो दिखाया जाएगा। एक और जहां पर आर्यन को बिल्कुल भी आदित्य पसंद नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ पर इमली को आदित्य आज भी पसंद है। चाहे जो भी हुआ हो भाई साहब वो तो आदित्य की दीवानी है और यहाँ पर दीवानी ही रहेगी। हालांकि यहाँ पर आर्यन भी धीरे धीरे आदित्य का दीवाना हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये सब कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, तो बिल्कुल होगा। जी हाँ, यहाँ पर जिस गलत फहमी का शिकार यहाँ पर आर्यन है, तो भाई साहब आर्यन को लगता है कि अरविंद की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आदित्य है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पर अरविंद ने जानबूझकर आदित्य को वहां से हटाया ताकि आदित्य इस हादसे का शिकार ना हो, और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि भाई साहब आर्यन या फिर जो भी देखने वाला हो बाहर का उसको ऐसा ही फील हो, ऐसा ही लगे कि जो कुछ किया है वो सिर्फ किसने किया है, यहाँ पर आदित्य ने किया, और उसकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हुई है। बल्कि आदित्य ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, और ये सारी गलतफहमियां दूर होगी ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यानी कि तब तक तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य जो है ना वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका होगा, और आर्यन को तब समझ में आएगा कि इमली आखिरकार क्यों इतना आदित्य पर भरोसा कर रही है। तो ये सारी कहानी आपको दिखाई जाएगी, आगे वाली कहानी की पूरी जानकारी, साथ में आगे वाले पूरे वीक की कहानी भी मैंने आपको बता दी है। यानी किसी आतंक के बीच में आपको कहानी घुमाई जो दिखाई जाएगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही नए किरदार की एंट्री को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो भाई सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हम एक्साइटेड है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट।